नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झजड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कानूनी विषय पर चर्चा के क्रम में हम ये देखेंगे कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 2, इसमें ये लिखा है कि किन पर लागू होगा। तो इसमें लिखा है कि हिंदू धर्म को चाहे किसी भी रूप में हो, वीरशैव हो, लिंगायत हो, आर्य समाज हो, प्रार्थना समाज हो, ब्रह्म समाज हो, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, कोई भी हो, इन सब पर लागू होगा। और इसी धारा 2 की उपधारा 2 में ये कहा है कि अनुसूचित जनजाति पर यह लागू नहीं होगा जब तक कि सरकार शासकीय अधिसूचना द्वारा अन्यथा कोई निर्देश जारी न कर दे। तो शेड्यूल्ड ट्राइब के ऊपर ये हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू नहीं होता है। यहाँ ये एक ध्यान देने योग्य बात है कि मैं यहाँ केवल शेड्यूल्ड ट्राइब की बात कर रहा हूँ, शेड्यूल्ड कास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, अनुसूचित जाति की बात नहीं कर रहा, अनुसूचित जनजाति की बात कर रहा हूँ। तो ये ट्राइब्स के ऊपर लागू नहीं होता है। इसी अधिनियम की धारा 29 की उपधारा 2 में कहा है कि इस अधिनियम की कोई बात रूढ़ि से मान्यता प्राप्त विघटन प्राप्त करने के अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी। यदि किसी रूढ़ि या प्रथा के तहत विवाह के विघटन का कोई बना हुआ है, नियम बना हुआ है जनजाति समुदाय में, तो उस पर यह अधिनियम विपरीत प्रभाव नहीं डालेगा और वो अपनी प्रथा और रूढ़ि के अनुसार कार्य करने को स्वतंत्र रहेंगे। ये इसकी मंशा है। अब एक मामले की हम चर्चा करते हैं जो राजस्थान का मामला है। इसमें पति अनुसूचित जनजाति समुदाय का मीणा व्यक्ति था। तो पति मीणा था और उसने प्रेम विवाह किया। तो पत्नी थी पालीवाल, वो अनुसूचित जनजाति समुदाय की नहीं थी। तो पति था मीणा और पत्नी थी पालीवाल। तो वर्ष 2011 में आर्य समाज मंदिर में जयपुर में इन्होंने शादी की और शादी के कुछ समय बाद ही वो प्रेम का बुखार उतर गया और विवाद हो गए। तो पत्नी ने क्रूरता के आधार पर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के तहत तलाक मांगने के लिए याचिका दायर की। जब ये मामला आगे बढ़ा याचिका दायर करने के बाद में, तो गवाही शुरू होने के स्टेज पर आया तो पति ने एक दरखास्त लगाई, एक प्रार्थना पत्र पेश किया। क्या प्रार्थना पत्र पेश किया? ये किया कि भाई मैं तो अनुसूचित जनजाति का हूँ, मीणा व्यक्ति हूँ और अनुसूचित जनजाति पर ये हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधान लागू ही नहीं होते। इसी अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 2 में कहा है। तो ये हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के तहत तलाक कैसे ले सकती है, क्योंकि मेरे पर ये लागू ही नहीं होता है। तो ये एक प्रार्थना पत्र पेश किया कि इसकी याचिका इसी आधार पर खारिज कर दी जाए कि ये हमारे पर लागू नहीं होता कानून। तो ट्रायल कोर्ट ने, नीचे कोर्ट ने जिसमें ये मामला चल रहा था, उसने दोनों की सुनवाई करके और उसका प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया और कहा नहीं, ये मामला यहाँ चल सकता है। तो पति ने ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट में रिवीजन पिटीशन पेश की, जिसका नंबर SB सिविल रिवीजन पिटीशन नंबर 59/2021 59/2021 और इसका निर्णय हुआ 15 मार्च 2022 को। तो ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 अनुसूचित जनजाति पर, मीणा समुदाय पर लागू नहीं होता, ये बात सही है। लेकिन ये इनकी जो शादी हुई है, ये अनुसूचित जनजाति समुदाय के रीति रिवाज और प्रथाओं के अनुसार नहीं हुई। इन्होंने शादी की आर्य समाज मंदिर में। तो आर्य समाज में मंदिर में शादी करने के कारण ये प्रथाओं के तहत रहे ही नहीं। तो प्रथाओं के तहत यदि, रूढ़ियों के तहत यदि ये विवाह करते तो रूढ़ियों के अनुसार इतलाक हो सकता था। लेकिन इन्होंने मीणा समाज के अनुसार, अनुसूचित जनजाति समुदाय के अनुसार विवाह नहीं किया है, बल्कि आर्य समाज में मंदिर में जाकर के और विवाह किया है। इसलिए इन पर हिंदू विवाह अधिनियम 1955
लागू होगा और उसके तहत तलाक की याचिका चलेगी। ये खारिज होने योग्य नहीं है और इसने पति ने जो रिवीजन पेश की है, निगरानी पेश की है, वो खारिज किए जाने योग्य है। तो उसकी निगरानी याचिका को खारिज कर दिया। तो आप ये समझ गए होंगे कि अनुसूचित जनजाति में यदि कोई उनकी प्रथाओं के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार, रूढ़ियों के अनुसार कोई विवाह होता है तो उनके तलाक भी उनके समाज में, समुदाय में जैसी भी रीति रिवाज हैं, प्रथा हैं, उनके अनुसार हो सकता है। और ऐसे ही उनके समाज में विवाह के विघटन की कोई प्रथा या रूढ़ी नहीं है तो वो सिविल वाद प्रस्तुत करके तलाक ले सकते हैं, विवाह को विच्छेद करवा सकते हैं। लेकिन हिंदू विवाह अधिनियम उन पर लागू नहीं होगा। लेकिन यदि उन्होंने उन प्रथाओं, रूढ़ियों के तहत विवाह नहीं किया है तो वो विवाह का विच्छेद भी उन रूढ़ियों और प्रथाओं के तहत नहीं कर सकते। तो आर्य समाज में मंदिर में विवाह करने के कारण और अनुसूचित जनजाति समुदाय की रूढ़ि व प्रथाओं के अनुसार विवाह न होने के कारण ये माना गया कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 इन परिस्थितियों में इन पर लागू होगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।